हाय गाइस, वेलकम आपके अपने चैनल ट्रेडर्स में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीकली एनालिसिस को। सबसे पहले हम निफ्टी पे आ जाएंगे। निफ्टी का अगर हमको ओपन इंटरेस्ट देखना है तो आप देख सकते हैं कि निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट जो है कैसे ड्रास्टिकली चेंज हुआ है, क्योंकि फ्राइडे को मार्केट बहुत ही बड़ा एक ट्रेंडिंग मूव रहा था। अगर आप देखें तो निफ्टी ने एक मल्टीपल रेजिस्टेंस था, जो मल्टीपल डेज का जो रेजिस्टेंस था वो निफ्टी ने ब्रेक आउट किया। उसको मल्टीपल डेज का रेजिस्टेंस तोड़ के निफ्टी ने ऊपर एक फुल बॉडी कैंडल की हमको क्लोजिंग दी है, तो जो एक पॉजिटिव साइन है आफ्टर सो लॉन्ग इन निफ्टी। और हम ऊपर इंटरेस्ट भी देखें तो आप देख सकते हैं कितने का वो जो था कॉल चेंज हुआ। सेलर्स का 12.4 मिलियन एंड पुट चेंज हुई है 28.1 मिलियन। ड्रेस्टिकली मतलब सेलर्स के स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हुए हैं इन लेवल्स पे। जिन सेलर का स्टॉप लॉस होगा, क्योंकि मार्केट सेल ऑन राइज चल रहा था, तो इन लेवल्स पे सेलर्स का स्टॉप लॉस होगा। जिन लेवल्स पे स्टॉप लॉस रहा होगा, तो मार्केट ने इन लेवल्स के ऊपर ही ब्रेकआउट दिया है एंड इसीलिए मार्केट उस दिन ट्रेंडिंग गया। आप देख सकते हैं कि जब भी सेलर्स का यहाँ पे कितने ज्यादा मिलियंस में सेलर्स का स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा, जिसने बाइंग प्रेशर को पुश किया, मार्केट को एक ट्रेंडिंग मूव लेने में मदद किया फ्राइडे के लिए। सो व्हाट नेक्स्ट? अभी मंडे के लिए हमको और प्लान करना हो तो हम क्या प्लान कर सकते हैं मंडे के लिए? अगर हम ऊपर ऑप्शन चेन भी देख लेते हैं, अगर हम, तो ऑप्शन चेन में भी आपको वही दिखेगा। 17,000 पे देखिए पुट कितनी लोगों ने पुट शॉट किया, मतलब एक अच्छा खासा सपोर्ट अभी मार्केट में आ गया है। तो अगर हम अभी चलते हैं चार्ट पे, हम कुछ भी अज्यूम नहीं करेंगे, हम लोग डाटा एंड चार्ट को दोनों को मिला के देखेंगे। तो अब देखिए, तो आफ्टर सो लॉन्ग एक निफ्टी में हमको एक फुल बॉडी कैंडल की क्लोजिंग मिली है एंड मिली भी कहाँ पे? एक सपोर्ट लेवल पे। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो की वीकली एनालिसिस देखी होगी तो हमने बात की थी कि निफ्टी ने अपने एक मेजर जोन पे आके सपोर्ट लिया है। पिछली बार भी तोड़ने की कोशिश की लेकिन तोड़ नहीं पाया, वापस से ऊपर गया। इस बार भी अपने मेजर सपोर्ट पर ही खड़ा है लेकिन बुलिश कैंडल नहीं बना पाया। इस बार जो इस फ्राइडे को जब मार्केट ने सपोर्ट लिया, एक बुलिश कैंडल हमको एक फुल बॉडी ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग मार्केट देने में सक्षम रहा। तो ये अभी एक पॉजिटिव साइन हो गया। हो सकता है हमारा जो अगला ट्रेंड है वो एक बुल रन हो जाए, होगा। लेकिन ये नहीं है कि अगर मार्केट ने फ्राइडे को ये अच्छी खासी क्लोजिंग दी है तो मंडे को भी मार्केट ट्रेंडिंग रहेगा, ट्यूसडे को भी ट्रेंडिंग रहेगा। अगर हमको अगला रेजिस्टेंस देखना है मार्केट में, हम चार्ट के हिसाब से देखें तो अगला रेजिस्टेंस अब मार्केट को ये वाले जो लेवल है इसको टच करेगा। आज नहीं करेगा, दो नहीं, दो तीन, मतलब आने वाले एक दो हफ्ते में भी मार्केट ये वाले जो लेवल्स है 18,000 के लेवल्स, वो मार्केट टच कर सकता है। तो अगर तो आप एक स्विंग ट्रेडर हो या फिर एक पोजिशनल ट्रेडर हो, तो आप एक पोजिशनल ट्रेड बना सकते हो। आप सिंपली यहाँ पे 17,000 का जो पुट है शॉर्ट कर सकते हो एंड उसका आपका टारगेट रहना चाहिए एटलीस्ट इस एक्सपायरी तक। हमको जो हो रहा है कि मार्केट कम से कम 17,600 या फिर 500 के एक लेवल तक टच कर सकती है। लेकिन हमारे चैनल पे ज़्यादातर हम लोग इंट्राडे ट्रेडिंग ही करते हैं, तो हम लोग इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए बात करेंगे कि मंडे को हम लोग क्या प्लान कर सकते हैं। तो प्लान करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डेली कैंडल पे आ जाएंगे। ठीक है, एक मल्टीपल डेज का ब्रेकआउट मिला है मार्केट में। कितने दिनों तक मार्केट इसी रेंज में सफर कर रहा था एंड ट्रेड कर रहा था, तो एक मल्टीपल डेज का हमको ब्रेकआउट आउट मिला है। एंड अगला रेजिस्टेंस मार्केट को कहाँ पे देखने के लिए मिल सकता है? हम देखें तो आप सभी के चार्ट पर एक ही रेजिस्टेंस होगा अगला जो हमको मिलेगा 17,500 का। एंड अगर 17,500 क्रॉस होता है तो अगला रेजिस्टेंस रहेगा 17,700 का। इससे ऊपर वाले लेवल्स हम मार्क नहीं करेंगे कि मार्केट को हम मंडे को ही कोई ज्यादा 18,000 तक की मूवमेंट मार्केट में एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, इसीलिए हम अपने चार्ट पे उसके ऊपर के लेवल्स को भी मार्क नहीं करेंगे। तो सबसे पहले जैसे हम लोग अपनी हर वीडियो में करते हैं, दिन का हाई एंड डे हाई एंड डे लो हम लोग मार्क कर लेंगे, क्योंकि हमको गाइस एक बात हमेशा आप याद रखना कि अगर मार्केट को ऊपर या फिर नीचे जाना है, मार्केट को अपनी प्रीवियस डे की जो रेंज है उसको तोड़ के ही ऊपर या नीचे जाना पड़ेगा। अदरवाइज मार्केट कभी नहीं ऊपर या नीचे जा सकता। उसकी बहुत एक बड़ी एग्जांपल है, मार्केट ने मल्टीपल डेज का जो एक ब्रेकआउट दिया अपनी रेंज को, जो उसने थर्सडे को एक रेंज बनाई थी, उस रेंज का गैप अप देके उसने रन अवे, गैप अप बोलेंगे इसको, उसने ब्रेकआउट दिया है। गैप अप ओपनिंग देके उस सभी लेवल्स को तोड़ के एक बहुत ही बढ़िया बुलिश क्लोजिंग दिया आफ्टर सो लॉन्ग। सो
अगर हमको ट्रेड लेनी है तो हम अपना प्लान बहुत ही सिंपल रखते हैं, दिन का हाई एंड दिन का लो टूटने का इंतजार करते हैं। नहीं तो फिर अगर हम दिन के हाई पे अगर मार्केट रेजिस्टेंस लेता है तो हम लोग शॉर्ट करते हैं, अगर वहाँ पे सपोर्ट नजर आता है तो हम लोग ऑब्वियसली बाय करते हैं। हम ट्रेडिंग को बहुत ही सिंपल रखते हैं। तो अगर नीचे के लिए अभी हम देख लें, अगर नीचे के लिए हमको मार्केट में आना हो तो नीचे पहला सपोर्ट हमारा क्या रहेगा, जो पहला सपोर्ट हमारा रहेगा मार्केट जो थर्सडे का हाई, ये हमारा पहला सपोर्ट मार्केट में रह सकता है। तो फुली मार्केट वापस 17,100 तक ना ही आए, लेकिन अगर आई तो पहला सपोर्ट हमारा ये रहेगा। उसके बाद अगला सपोर्ट हमारा डेली कैंडल पे आप देख सकते हैं 16,900 का, ये बहुत ही तगड़ा एक सपोर्ट है। मार्केट ने अच्छा खासा ब्रेकआउट दे दिया, होपफुली अभी मार्केट हमको ऊपर की तरफ के मूव ही देगा। तो लेट्स कम डाउन ऑन 1 आवर चार्ट। 1 आवर चार्ट पे अगर देखें तो प्राइस देखिए यहाँ पे अभी कितनी अच्छे से बन रहा है। हम ज्यादा ऊपर के लेवल्स को अभी के लिए मार्क नहीं करेंगे, एटलीस्ट जब तक हमारी मार्केट 17,700 के लेवल्स को टच नहीं कर लेता। अगर हम और नीचे आके 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे देखें तो प्राइस एक्शन के हिसाब से आप देख सकते हैं प्राइस एक्शन के लेवल कितने अच्छे और सामने हमारे सामने लगे हुए हैं। हमारी ट्रेडिंग में हमने कोई इंडिकेटर यूज नहीं किया, कोई हमने थ्योरी नहीं बताई, कोई हमने अजम्पशंस नहीं लगाई। हमने जो फैक्ट है एंड जो प्राइस हमको बता रहा है उसी प्राइस पे उसी ब्याह पे हम लोग अपनी बात कर रहे हैं। तो मार्केट में आपको कुछ भी अज्यूम नहीं करना है गाइस, कोई भी अजम्पशंस लेके नहीं चलना है। मार्केट में जो भी हो रहा है आपको चार्ट पे प्राइस के सामने नजर आ ही जाएगा, और जो हो रहा है आपको उसी हिसाब से ही ट्रेड लेना है, ना कि अपनी अजम्पशंस के हिसाब से। तो मार्केट का अगर हमको ये 17,000 का जो एक 17,377 का जो लेवल है, अगर यहाँ पे ब्रेकआउट मिलता है तो हम लोग बाय करेंगे। ये रहेगा हमारा फर्स्ट टारगेट, एंड उसके बाद 17,700 का हमारा एक नेक्स्ट टारगेट रहेगा, सेकंड टारगेट रहेगा। एंड क्योंकि हम अभी नीचे की तरफ मार्केट को वापस आता नहीं देख रहे, एटलीस्ट फॉर मंडे, हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे आके थोड़ा साइडवेज ही हो जाए, मंडे को थोड़ा साइडवेज होके ट्यूसडे को एक ब्रेकआउट दे, या फिर वेडनेसडे को एक ब्रेकआउट दे, कुछ भी हो सकता है। तो हम लोग प्लान करेंगे इस हिसाब से कि अगर मार्केट कल को मंडे को ओपन करके भी मार्केट अगर समहाउ हमारी फ्राइडे वाली रेंज में घूमता है, समहाउ इसी रेंज में घूमता है, तो हम लोग ट्रेडिंग को अवॉइड करेंगे, अनलेस हमको मार्केट कोई 17,200 के पास कोई एक अच्छा खासा बुलिश प्राइस एक्शन दिखाती है तो हम लोग यहाँ पे बाय कर सकते हैं। या फिर 17,377 के पास 377 सॉरी 17,370 के पास अगर थोड़ा सा बेरिशनेस दिखाते हैं तो हम लोग सेल करेंगे, वो भी ज्यादा होल्ड नहीं करेंगे सेल वाली पोजीशन को, क्योंकि मार्केट ने मल्टीपल डेज का ब्रेकआउट दिया है। तो अभी बेरिश ट्रेड लेना मार्केट में बहुत ही ज्यादा रिस्की होगा। हम लोग कॉन्ट्रा नहीं चलेंगे, मार्केट के साथ चलेंगे, क्योंकि ट्रेंड इज योर फ्रेंड। सो here are the levels of बैंक निफ्टी गाइस, सॉरी निफ्टी 50। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि हमारी ट्रेडिंग बहुत ही सिंपल रखेंगे। ये लेवल्स आप सभी के सामने हमने लगा दिए हैं, आप चाहे तो इन लेवल्स का स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हैं। कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल रहेगा, प्राइस एक्शन को हम लोग फॉलो करते हैं, हम लोग कोई अजम्पशंस लेके नहीं चलते मार्केट में, कोई तीर तुके नहीं लगाते। जो चार्ट पे दिखो रहा है, जो चार्ट दिखा रहा है, हम लोग उसी के हिसाब से ट्रेड करते हैं। सो हेयर आर द लेवल्स ऑफ 50-50 गाइस। एंड चलिए अभी देख लेते हैं बैंक निफ्टी में कि बैंक निफ्टी का भी क्या स्ट्रक्चर है। अगर बैंक निफ्टी भी देखेंगे तो बैंक निफ्टी भी सिमिलर ही, बैंक निफ्टी ने भी मल्टीपल डेज का जो है हमको ब्रेकआउट दिया है। देखिए कितना मेजर एक रेजिस्टेंस था 40,100 का, और उसी रेजिस्टेंस पे मार्केट ने सपोर्ट लेके एक अच्छा खासा हमको बुलिश ट्रेंड दिया है। तो सबसे पहले हम लोग आएंगे बैंक निफ्टी के वीकली चार्ट पे। तो सेम लाइक निफ्टी, बैंक निफ्टी में ने भी एक अच्छी खासी बुलिश फुल कैंडल, फुल बॉडी कैंडल एक क्लोजिंग दी है, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो हम लोग पहले इसका हाई एंड लो मार्क कर लेंगे। वीकली का हाई एंड लो, ये हो गया हमारा वीकली का हाई एंड लो। एंड जैसे कि हमने निफ्टी में बात की थी कि बैंक निफ्टी ने भी उसी सपोर्ट जोन से आके समहाउ सपोर्ट लिया है एंड वापस से रिट्रेसमेंट दिया है। अगर हम देखना चाहे तो ये हमारा एक फिबोनाची का भी एक लेवल है, फिर फिबोनाची को यहाँ से लेके यहाँ पे लेते हैं तो देख सकते हैं फिबोनाची का भी 0.786 का एक लेवल है। फिबोनाची लेवल पे आके भी मार्केट ने सपोर्ट लिया है, जो कि
हमको अभी तक तो पॉजिटिविटी ही दिखा रहा है। तो अगर हम डेली कैंडल पे आते हैं बैंक निफ्टी की, तो हमारा ट्रेड बहुत सिंपल रहेगा। जैसे कि हम लोग हर एनालिसिस में करते हैं, हम लोग दिन का हाई एंड लो मार्क कर लेंगे। हियर आर हाई एंड लो ऑफ बैंक निफ्टी। ओके, अब बैंक निफ्टी में 40,600 का अगर लेवल क्रॉस करता है तो अगला रेजिस्टेंस हमको कहाँ पे दिखेगा निफ्टी बैंक के हिसाब से डेली कैंडल पे, और अगला रेजिस्टेंस रहेगा 40,800 का। एंड समहाउ जब ये 40,800 का जो एक रेजिस्टेंस टूटेगा, उसके बाद हमको ये वाला टारगेट जो है 41,000 का एक बिग मूव जिसे बोलते हैं हम लोग, एक बिग मूव हमको देखने को मिलेगा। जो गैप डाउन जो बैंक निफ्टी में था, वो गैप जो है, जो हमारी प्रीवियस वीडियोस में हम लोग बात करते थे गैप फिल होने की, ये वाला गैप में भी इन फ्यूचर में भी ट्यूसडे वेडनेसडे या फिर थर्सडे वाले दिन को हमको गैप फिल होता नजर आ रहा है। एंड अगर वो भी लेवल टूटा तो अगला टारगेट हमारा सीधा रहेगा 41,900 का, जो कि एक साइकोलॉजिकल लेवल है अराउंड 42,000 का। उसके नीचे अगर हम इंट्राडे के लिए प्लान करना चाहें तो हम लोग 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आएंगे। यहाँ पे अगर हम प्राइस एक्शन देखेंगे तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा एक प्राइस एक्शन हमारे चार्ट पे सामने नजर आ रहा है। अगर नीचे की तरफ हम बनाएंगे तो नीचे की तरफ जो हमारा सपोर्ट रहेगा 39,000 का, उसके बाद 39,284 का एक अच्छा खासा सपोर्ट है, हम लोग उसको भी मार्क कर लेंगे। उसके बाद अगर हम 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर आएंगे तो 15 मिनट्स पे भी हम देखिए तो एक अच्छी खासी प्राइस एक्शन लेवल्स हमने मार्क करके रखे हुए हैं। तो देखिए गाइस, हम लोग चार्ट पे ज्यादा ऊपर या फिर ज्यादा नीचे हम पूरे चार्ट पे लाइंस को ड्रॉ नहीं कर देते, हॉरिजॉन्टल लाइंस को, क्योंकि जिस दिन हम मार्केट को ज्यादा ट्रेंडिंग नहीं अज्यूम कर रहे होते तब हम लोग ज्यादा दूर के लेवल को मार्क नहीं करते, ना ऊपर की तरफ और ना ही नीचे की तरफ। हमको जितना हो सके अपने चार्ट को सिंपल रखना है, अपनी ट्रेडिंग को आसान रखना है। तो हमारा कॉन्सेप्ट निफ्टी की तरह इसमें भी बहुत ही सिंपल रहेगा गाइस। अगर बैंक निफ्टी हमको ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है, जो कि है 40,600 के लेवल्स को ब्रेक करता है, तो हम लोग ट्रेड लेंगे 40,800 के लिए, हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा। वैसे तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लोग 40,800 के लेवल्स का ब्रेक होने का ही वेट कीजिए, उसके बाद एक बम्पर ट्रेड हमको हाथ में लग सकती है, जो हमारा अगला रेजिस्टेंस है, क्योंकि वो सीधा है 41,600 का। एक और ट्रेंडिंग डे हमको देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में। सो जो मैं ट्रेड करूंगा, आई विल बी वेटिंग फॉर 40,800 के लेवल्स का ब्रेकआउट मिलने का। अगर वो लेवल रीच होते हैं ऊपर की तरफ तो हम लोग ट्रेड लेंगे, अदरवाइज मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ ट्रेड करने में नीचे की तरफ, क्योंकि इतने दिनों के बाद हमको ब्रेकआउट देखने के लिए मिला है। तो मैं शायद नीचे के लिए, कल के लिए एटलीस्ट, मंडे के लिए नीचे को बीरिश ट्रेड लेने में कोई इंटरेस्टेड नहीं हूँ। अगर मार्केट यहाँ पे खुल के साइडवेज जाता है, अगर मार्केट इसी रेंज में घूमता है अपनी फ्राइडे वाली, तो भी मैं ट्रेड नहीं करूंगा। अगर मार्केट में को ब्रेक डाउन इधर ब्रेक आउट देगा फ्राइडे वाली रेंज के बाद, तो ही मैं ट्रेड करूंगा। अगर फिर भी बीरिश ट्रेड हो बैंक निफ्टी में तो शायद मैं अवॉइड ही करूंगा। अगर आउट देखें तो यहाँ पे भी बहुत तगड़ा प्राइस एक्शन सपोर्ट था 39,698, मतलब 39,700 के पास। सो हेयर आर द प्राइस एक्शन लेवल्स ऑफ बैंक निफ्टी गाइस। आपके चार्ट के सामने हमने प्राइस एक्शन के लेवल्स मार्क कर लिए हैं, हमने कोई जम्पशन नहीं लगाई, कोई तीर तुका नहीं, जो चार्ट पे बोला जा रहा है हम लोग वही कर रहे हैं। प्राइस एक्शन के हिसाब से हम ट्रेड लेते हैं, बहुत ही सिंपल रखते हैं अपनी ट्रेडिंग को एंड प्राइस एक्शन रखते हैं। सो आई होप आपको कॉन्सेप्ट जो है समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कुछ रहता है तो डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग।